डॉक्टर अरूबा तुसी लगता ऑपरेशन थिएटर बैठे हो। मैं ऑपरेशन थिएटर नहीं बैठी, लेकिन मुझे लगता है आप लोगों के साथ बैठ के मैं मरीज बन जाऊंगी। यो जी मरीज का अंदर पेटा खोल के ना आप मोबाइल ते भेज दी मरीज कह रहे होंगे बाजी और डॉक्टर साहिबा कहते हैं उस बाजी टाइम ਉਹਦੀ जान ते बड़ी ਉਹਨੂੰ ਕੀ पता ਕੀ वो ਕਹਿ कहते हाँ मोबाइल मैं तुम जितवा दिया। सर आपके साथ टीम होते हुए आज तक ये कुछ नहीं सीख समझ सके। ਇਹੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਮਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਲਾ ਦਿੰਦੀ बहुत कॉम्पिटेंट डॉक्टर है। और वो जिंदा हो ਜਾਂਦਾ सवाल बड़ा दिलचस्प है कि आखिर ये क्यों नहीं तब्दील हुए। मेरे पास ये आए 10 साल पहले के, बिगाड़ है ये 50 साल पुराना। 10 साल में जितना ठीक हो सकता था मैंने कर दिया। मगर डॉक्टर साहब मेरे बारे थोड़ा की ख्याल है? इनू आया 70 साल हो गए और ਇਹਦਾ बिगाड़ 170 साल ਇਹ पैदा होने तो पहले भी नलायक सी था। अच्छा जनाब, छक्के छूटना यानी किसी को देख के मतलब खौफ में आ जाना, घबरा जाना। बात दुरुस्त है, घबरा जाना, खौफजदा हो जाना, लेकिन ये छक्के छूटना नहीं है। अच्छा जी, ये छलके छूटना है। ये तुम्हारे तो छलके छूटना यानी पसीना ही पसीना। जैसे आज पहले सेगमेंट में हेमू बकाल के आते ही शहंशाह मौज़म के छलके छूट गए थे। डॉक्टर सुहेल बुखारी ने लिसानी मकालात में ये गुत्थी सुलझाई है कि है क्या। इसका मंबा संस्कृत है और छक्के नहीं, ये छलके है। जैसे गिलास पानी का नहीं छलक। जी जी, गुलाम साहब को समझ आ रही? मैंने लत लगी, मैंने समझ आंदी। हल्की सी ये भी थती हैं। क्यों लत लगी था लट कहना चाह रहे हैं कि मेरे सिर से लट बज क्या कहने इलेक्ट्रीशियन ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹੋ जी कुड़ी ना बैठे बैठे जेल ना वो मंजीत वाली फिल्म च नहीं कसी सर भूत। हाँ जी, राम गोपाल वर्मा। वो राम गोपाल वर्मा भी डर गया बैठे बैठे धौन को मजी क्या कह रहे थे। और रूपा डर रही है। रूपा ने देख के तो मैं डर रहा। रात के अंधेरे में ओए होए तुम अंदाजा करो, बारिश हो रही हो, आपने किसी दरख्त के नीचे पनाह ले लियो, थोड़ी देर बाद आपको एहसास हो कि आप जहां खड़े हैं वो कब्रिस्तान है और कब्र के बिल्कुल पास खड़े हैं, और अचानक आप मुड़ के यूं देखे पीछे मुर्दा सिगरेट ला के खड़ा हो। मैं वैसे मुर्दा सिगरेट को ऐसा वो नहीं कर रहा था, मैं वही एक तीखी नजरों वाली चुड़ैल सिफत औरत नजर आई वो आपको अगर देख रही हो और बिजली चमके और वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵੇ और करे गुलनाज कभी आपने जिन देखा? मेरे साथ बैठा हुआ। मेरे साथ बैठा था हुआ है, हल्का सा फिर हुआ है सर। क्या कहने धमालिया ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। चुनाचे घबराहट में जब बंदे के चेहरे से पसीना छलकने लगता है ना तो उसको कहते हैं छलके छूटना। फिर है जी खंदक, ये तो पहले हम कर चुके हैं। ये सारे अल्फाज पहले कर चुके हैं मेरे भाई। आप बहुत इंटेलिजेंट हो गए माशाल्लाह। जी ये खंदक नहीं है, ये क्या है, दुम्बा है? ये खे की जगह काफ है, काफ किताब वाला खंदक। सर वो ये खंदक में नेपोलियन भी तो जी जी, कौन हुक्मरान था जो रोनता हुआ चला जाता था तो उसके इलाज में उसके दुश्मनों ने, लॉर्ड वेलिंगटन ने एक खंदक खोदी। कंदक और सब के सब उसमें मैंने गुजारिश कर रखी है कि जो गलत लाम होता है उसको ठीक करने नहीं बैठ जाते। स्यापा पाक बह जाते हो। ये ओरिजिनल का पता तो होना चाहिए। ये बात कंदक सा बदन, ये जो तुम कह रहे हो कंदक सा बदन, ये है क्या? चंचल सा बदन, संदल सा बदन, चंदन सा बदन। चंदन सा बदन। चंदन कहते हैं संदल की लकड़ी। चंदन रुख जैसे शीतल है, शीतल रुख। कोई लफ्ज जान नहीं देंदे यार शीतल देश कभी नहीं सुना? शीतल देश किसको? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ। मिडल ईस्ट, पूरे मिडल ईस्ट को शीतल देश कहते हैं। शीतल खजूर को कहते हैं। शीतल खजूर को। गुलनाज समझ आ रही ना आपको? जी मुझे आ रही, आपको आ रही? अच्छा कैफी जो तो गैटअप कर लेना तो इस तरह का हो जाता इस तरह का भैन गुलनाज सर मुझे बोलने की प्लीज इजाजत दे। सर सियाने कहंदे ਹੁੰਦੇ ਚੜੇਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। हाँ जी, सियानों से पूछो, मैं तो आज तक साढ़े सियाने बड़ी जरूरतमंद बेचारे मेरा ख्याल है वजादार ही इतने थे कि कबूल सूरत चुड़ैल को भी खूबसूरत कह देते थे। उन्होंने बेचारे ने घर जो कुछ वेख रखा सी वो की कर यार मेरे दादा जी ने एक बार मिली चुड़ैल,
ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਡਰਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਾਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਭੂਤ ਨਾ ਟਾਈਪ। वैसे जो उसकी हरकतें थी ਮਸਾ ਕੀ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸੀ? यार, अमृतसर से पैदल लाहौर आ जाया करता था बंदा। ਫਿੱਟ ਲੋਕ ਸਨ ਯਾਰ, ਕੀ ਮਤਲਬ? ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ, ਖੱਲੀਆਂ ਪਵਾ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋगों के सर क्या कहने। मेरे दादा ने चुड़ैल मिली ना तो पैर पुठे। ਦਾਦਾ ਹੀ ਦੇ ਚੁੜੇਲ ਪੈਰ ਫੇਰ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੰਦਕ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਖੰਦਕ ਕਹਿਣਾ? खंदक ही कहना है, गलत उलाम हो चुका है। मैंने सलीम अलबेले को क्लियर कर दिया है। अगर वो खामोश हो गया, तुम क्यों नहीं हो सकते? ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵੇਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸ਼ੇਰੀ ਵਰਗੇ ਕੁਆਲ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਉੱਤੇ ਖੇਸ ਪਾ ਕੇ ਕੁਆਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਵੇਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਪਰੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਫੜਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਸ਼ੇਰੀ ਤੌਬਾ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਜ ਮੂੰਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੰਜ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲਾ ਵੈਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਗਮਲੇ ਨਾ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ